बीए प्रथम सेमेस्टर। कथा पर्णिका। कहानी है वापसी। इसकी लेखिका है उषा प्रियमदा। इनका जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। वापसी कहानी की शुरुआत में ही कहानी के नायक गजाधर बाबू, जो कि रेलवे में काम करते थे और अब वे अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने साल घर से दूर रहकर काम किया, अब रिटायर्ड होने के बाद परिवार के साथ रहने की खुशी हो रही थी। गणेशी उनका सहयोगी था, जो उनका सारा काम करता था। गणेशी उनके सामान बांधने में उनकी मदद कर रहा था और उनके जाने का दुख उसकी आंखों से झलक रहा था। उनके जाने के बाद उनका कमरा कुरूप और खाली खाली सा लग रहा था। गजाधर बाबू बहुत ही खुश थे, क्योंकि 35 साल की नौकरी के बाद अपने परिवार के साथ रहने जो जा रहे थे। इतना समय उन्होंने अकेलेपन में गुजारा था। उन्होंने शहर में एक मकान भी बनवाया था और बड़े बेटे अमर और लड़की कांति की शादियां भी करवाई थी और दो बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। वे स्टेशनों पर व परिवार शहर में, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न हो। वे बहुत ही स्नेही स्वभाव के थे और स्नेह पाना भी चाहते थे। पहले वे जब परिवार के साथ रहते तो बच्चों से हंसी विनोद करते, पत्नी उनका ख्याल रखती, गरम गरम रोटियां बनाती, उनके आने का इंतजार करती, यही सोचते कि वे फिर वही स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। गजाधर बाबू जैसे ही घर पर आए, इतवार का दिन था, घर में चहल पहल थी, सभी इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। ये देखकर वे मुस्कुराते हैं और बिना खासे ही अंदर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि उनका बेटा नरेंद्र गत रात कुछ फिल्म देखकर आया था, उसके नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती उसकी बेटी ठहाके लगाकर हंस रही थी। अमर की बहू को भी अपने आंचल व घूंघट का कोई होश नहीं था। उसको देखकर अचानक नरेंद्र ठप से चाय पीने लगता है। बहू ने भी सिर पर पल्लू लिया। वे खुश हो जाते हैं और चाहते हैं कि वे भी इस मनोविनोद का हिस्सा बने, लेकिन वे सभी चुप हो जाते हैं। इससे उनका मन थोड़ा कुंठित हो जाता है और वे बसंती को चाय लाने के लिए कहते हैं और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सभी एक एक उठकर चले गए। बसंती उनके पास बैठी चाय लाकर दी तो उन्होंने चाय फीकी लगी। चीनी डालने के लिए कहती है तो अम्मा के साथ पीने की बात कर देते हैं। पत्नी आकर उनको देख अकेले बैठे पूछती है तो पता चलता है सभी वहां से चले गए थे। पत्नी चौके में जूठे बर्तनों को देख नौकर को जोर से पुकारती है, फिर कहती है बहू ने बाजार भेजा होगा, फिर चुप हो जाती है। इधर गजाधर बाबू चाय व नाश्ता का इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्हें गणेश की याद आ जाती है। माँ तभी अचानक उन्हें गणेश की याद आ जाती है। वे सवेरे सवेरे ही गर्म चाय के साथ पूरियां व जलेबी बनाकर लाता था। वह कभी देर नहीं करता था और कभी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। इधर पत्नी की शिकायतें सुन उनको विचारों में एक आघात सा लगता है कि पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, कोई हाथ तक नहीं बटाता। गजाधर बाबू के पूछने पर कि बहू और बेटी क्या करती है, फिर जोश के साथ वे बसंती को बुलाकर कहते हैं और साथ ही भाभी भी बाहर आई तो उन्होंने बसंती को वह तथा शाम का खाना बहू को बनाने के लिए कहते हैं। बसंती मुंह फुलाकर पढ़ाई का बहाना बनाती है। वे उसे सुबह पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। तुम्हारी माँ से अब काम नहीं हो पाता, वे बूढ़ी हो गई है। इधर माँ बसंती की शिकायत करती कि उसकी सहेली के घर पढ़ाई के बहाने से वहीं रहती है, बड़े बड़े लड़के रहते हैं उसके घर में, मना करने पर भी नहीं सुनती। गजाधर बाबू चाय लेकर बैठक में चले, पर तो देखा पूरे घर की व्यवस्था ऐसी हो चुकी थी कि उनके लिए घर पर कहीं पर जगह भी नहीं थी, इसलिए बैठक में ही एक तरफ उनकी चारपाई लगा दी गई थी। सभी कमरे अपने अपने हिसाब से उन्होंने सेट कर रखे थे। जब भी उनकी पत्नी को कुछ लंबी शिकायत या बात करनी होती तो वह चटाई लेकर बाहर आकर बैठ जाती। गजाधर बाबू पैसा कम खर्च करने की बात कहते तो वह गुस्से से कहती बूढ़ी हो गई, कभी
कभी मन का न किया ओढ़ा, किसी का पेट भी काटना तो नहीं होगा। उनको बहुत खटकता है। यह बात वह राय या मशवरे की तरह करती तो एक बात थी, लेकिन उनकी पत्नी तो ऐसे शिकायत करती मानो सभी का जिम्मेदार वही है। वे अपनी पत्नी को समझाते हैं, आदमी अमीर नहीं होता, तुम्हें किस बात की कमी है, भरा पूरा परिवार है। पत्नी उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति नहीं समझती है। वे याद करते हैं कि क्या यही उनकी पत्नी है जिसका कोमल स्पर्श और मुस्कान के पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन काट दिया था। लेकिन समय के साथ और बढ़ती उम्र के साथ वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अचानक कुछ आवाज होने पर उनकी पत्नी बाहर जाती है और बहू के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताती है। वे कुछ भी न बोले और पीट कर सो गए। इधर बसंती ने भी जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ताकि कोई खा ना पाए। नरेंद्र भी चिल्लाता है कि इसे खाना बनाने के लिए किसने कहा। पता चलने पर वह पिता पर गुस्सा होता है। इधर माँ ने नरेंद्र को समझाया और कुछ खाने के लिए अलग बना कर दिया। गजाधर बाबू को पत्नी द्वारा पता चला कि वह खाना बनाना जानती है, लेकिन बनाना नहीं चाहती, क्योंकि हमेशा पड़ोस की शीला के घर में ही तभी वे अपनी बेटी को बुलाकर शीला के घर जाने से मना करते हैं। वह नाराज हो जाती है। पत्नी के पूछने पर वे बताते हैं कि फिर भी वह पीछे के दरवाजे से बिना पूछे चली जाया करती थी। वे अपनी बेटी की शिकायत अपने पति से करती। इधर अमर की बहू को शिकायत होती है कि बाबूजी हमेशा यहीं एक जगह बैठे रहते हैं, कोई आए जगह भी नहीं है बैठने की। और सास भी टोकना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमर पहले मालिक की तरह रहता था और अब उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। बहू भी बिना रोक टोक के रहती थी, सभी काम बैठे बिठाए हो जाता था, वही उनको अच्छा लगता था। अगले दिन सुबह घूम कर आते हैं तो अपनी चारपाई बैठक से हटकर पत्नी की कोठरी में रजाइयों और कनस्तरों के बीच लगा दी गई थी, जहां पर बिल्कुल जगह नहीं थी। तभी उन्हें अपना खुला क्वार्टर याद आता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे जिंदगी के ढंग से गए थे जैसा उन्होंने चाहा था, एक बूंद भी नहीं थी। जिंदगी को जिस ढंग से वे चाहते थे वैसा उन्होंने एक बूंद भी नहीं था। और अब उन्होंने घर में दखल देना बंद कर दिया था, और शायद उनकी पत्नी भी यही चाहती थी कि वे कुछ ना बोले। और वे सोचते हैं कि मात्र पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र थे, अर्थात वे मात्र कमाने का साधन ही थे, अर्थात मात्र कमाकर पैसे दे और चुप रहे। ये सभी सोच उनको उदासीन कर देती है। एक दिन फिर वे घर में दखल दे बैठे और नौकर को घर से निकाल दिया। इस पर बेटा उन पर नाराजगी जताता है। गजाधर बाबू अंदर चले गए, बत्ती नहीं जलाई और ऐसे ही चारपाई पर लेट गए। बाहर की आवाजों से पता चल रहा था कि उनके आने से कोई खुश नहीं था। वे उन सब की बातों से लग रहा था उन लोगों को पता नहीं था कि गजाधर बाबू कमरे में ही थे। पत्नी को अंदर आने पर पता चला कि उन्होंने सारी बातें सुनी जो सभी उनके बारे में कह रहे थे। वह कुछ नहीं बोली। फिर अगले ही पहर गदाधर बाबू एक चिट्ठी लेकर आए और पत्नी को पुकारते हुए कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी की मिल में नौकरी मिली है। उन्होंने पहले भी मुझे इस नौकरी के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वे पत्नी को भी साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इस घर गृहस्थी में इतनी उलझ गई थी कि बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। यह सुन वे गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी ही उत्सुकता से उनका सामान बांधा, मानो वे यही चाहते थे। जल्दी से पत्नी ने भी खाने पीने के लिए कुछ बनाया और साथ में बांध दिया। रिक्शे में बैठे वे अपने घर की तरफ देखते रहे। फिर सभी घर वाले अंदर आ गए और अंदर आते ही बहू अमर को फिल्म ले जाने की बात करता है। बसंती भी तैयार होती है। उनकी पत्नी भी बेटे से कहती है कि यह चारपाई यहाँ से हटा दे, घूमने के लिए जगह तक नहीं है। वे सभी परिवार वाले इतने सामान्य सा व्यवहार कर रहे थे मानो वे यही चाहते थे कि उनके पिता यहाँ न रहे। उनको किसी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं, ने उनके विचारों की इज्जत नहीं की, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी नहीं। और वे वहां से वापस चले जाते हैं काम पर अकेले। कहानी की विशेषताएं। प्रस्तुत कहानी एक पारिवारिक कहानी है।
दूसरी विशेषता, कहानी के प्रमुख पात्र नायक की मानसिक स्थिति के बारे में बताया है। तीसरी विशेषता, पत्नी द्वारा अपने पति की भावनाओं को नहीं समझ पाना। चौथी विशेषता, घर के मुखिया को मात्र धनोपार्जन के निमित्त मात्र समझा गया था। पांचवी विशेषता, अपने बच्चों द्वारा अपने ही घर में परायों की तरह व्यवहार करना। छठी विशेषता, अपने ही घर में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं देना। सातवीं विशेषता, अपने पिता की रोक टोक को बंदिश मानना। आठवीं विशेषता, पत्नी का बच्चों की तरफ बोलना। नवीं विशेषता, सलाह मशवरा करने की बजाय हमेशा पति से शिकायत करना। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं। पहला बिंदु है कहानी के नायक के रूप में। दूसरा, दयालु व्यक्ति थे। तीसरा, रेलवे में नौकरी करते थे। चौथा, स्नेही व्यक्ति थे। पांचवा, खुश मिजाज व्यक्ति थे। छठा, अपने परिवार से प्रेम करते थे। सातवां, अपने ही घर में परायों सा महसूस करना। आठवां, जिम्मेदार व्यक्ति थे। नौवां, स्वाभिमानी थे। दसवां, स्पष्टवादी थे। 11वां, रिटायर्ड के बाद भी नौकरी पर वापस चले जाते हैं। इन सब बिंदुओं का आपको अंदर से एक्सप्लेन करना है, वो आप वीडियो की प्रथम अंक से या प्रथम भाग से इसकी सहायता ले सकते हैं। टिप्पणी गजाधर बाबू के बारे में। गजाधर बाबू इस कहानी के नायक हैं जो कि रेलवे में काम करते थे। सवेरे उठते ही गणेशी उनके लिए गरम गरम चाय और नाश्ता जिसमें जलेबी और पूरियां बनाता था। वे अब 35 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर्ड होकर अपने घर जा रहे थे। उनको कहानी के माध्यम से बताया है कि वे बड़े ही स्नेही स्वभाव के थे और बदले में स्नेह की अपेक्षा भी रखते थे। वे खुश मिजाज व्यक्ति थे और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहते थे। अपने परिवार से वे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन 35 साल की नौकरी के बाद जब वे वापस अपने घर आते हैं तो उनके साथ पराया सा लगता है। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। वे बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे और जो कहना होता वे स्पष्ट रूप से कहते थे और परिवार वालों की खुशी के लिए रिटायर होने पर भी रामजी मल की चीनी की फैक्ट्री में नौकरी के लिए वापस चले जाते हैं। एक अंक के प्रश्नोत्तर। वापसी कहानी के कहानीकारक कौन है? उषा प्रियमवदा। दूसरा प्रश्न, गणेशी कौन था? गजाधर बाबू का सहयोगी। तीसरा प्रश्न, गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। गणेशी सुबह सुबह गजाधर बाबू के लिए क्या लेकर आता था? चाय, जलेबी और गरम गरम पूरियां। पांचवा प्रश्न, गजाधर बाबू कहाँ रहते थे? रेलवे क्वार्टर्स में। छठा प्रश्न, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होकर वापस जा रहे थे? 35 साल की। सातवां प्रश्न, गजाधर बाबू के बच्चों के नाम अमर, कांति, नरेंद्र और बसंती था। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अमर कौन था, कांति कौन थी, नरेंद्र कौन था या बसंती कौन थी। चारों क्वेश्चन अलग अलग बनते थे, लेकिन वो चारों इनकी संतान थी। आठवां प्रश्न, गजाधर बाबू प्रायः छोटे स्टेशनों पर क्यों रहते थे? ताकि उनके बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई कर सके। नवा प्रश्न, फिल्म के नृत्य की नकल कौन कर रहा था? उत्तर है नरेंद्र। 10वां प्रश्न, किसको घूंघट और आंचल का कोई होश नहीं था? अमर की बहू को। 11वां प्रश्न, गजाधर बाबू के विचारों को आघात क्यों पहुंचता है? पत्नी के शिकायत भरे शब्दों को सुनकर। 12वां प्रश्न, गजाधर बाबू खाना बनाने की जिम्मेदारी किन पर डालते हैं? बेटी और बहू पर। पढ़ने का बहाना कौन करती है? बसंती। 14वां प्रश्न, घर में किसके रहने के लिए स्थान नहीं था? गजाधर बाबू के। 15वां प्रश्न, घर छोटा होने पर भी गजाधर बाबू का रहने का प्रबंध कहाँ पर कर दिया गया था? बैठक में। 16वां प्रश्न, गजाधर बाबू की आंतरिक अभिव्यक्ति कौन नहीं समझ सकती थी? उनकी पत्नी। 17वां प्रश्न, गजाधर बाबू में किसकी याद में सारा जीवन काट दिया था? अपनी पत्नी के हाथों का कोमल स्पर्श और मुस्कान की याद में। 18वां प्रश्न, बसंती पढ़ाई का बहाना कर किसके घर जाती थी? पड़ोस में शीला के घर। बसंती शीला के घर जाने पर किसको आपत्ति थी? माँ और पिता दोनों को। 20वां प्रश्न,
घर से अलग रहने की बात कौन करता है? अमर। घर में सबको परेशानी क्यों हो रही थी? गजाधर बाबू के आने पर, उनके रोक टोक पर। 22वां प्रश्न, गजाधर बाबू को बार बार किसकी याद आ रही थी? अपने पुराने दिनों की, जब वे रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। 23वां प्रश्न, गजाधर बाबू ने क्या अनुभव किया कि वे पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र थे? 24, खुशी। हर एक खुशी उदासीनता में डूब गई थी। गजाधर बाबू। नौकर को घर से कौन निकाल देता है? गजाधर बाबू। 26वां प्रश्न, अमर किसके ऊपर गुस्सा करता है? अपने पिता पर। 27वां प्रश्न, गजाधर बाबू को रिटायर्ड होने के बाद कहाँ पर नौकरी मिलती है? रामजी मल की चीनी फैक्ट्री में। 28वां प्रश्न, गजाधर बाबू किसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं? अपनी पत्नी को। 16 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, वापसी कहानी का सारांश लिखते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरीके से आपके 16 अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है।